हेलो मेरे प्यारे, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? तो आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर हम आप सबको पढ़ाने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे धातु एवं अधातु। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, इस चैप्टर को आज हम क्या करेंगे? कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग रफ और पेन लेकर के हमारे साथ बैठ जाएं। और अगर फिजिक्स का जो चैप्टर लगभग आपके सभी कवर हो चुके हैं तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम यहाँ पे जो आपका धातु है, धातु यानी कि जो आपका यहाँ पे मेटल दिया गया है, ये मेटल क्या है, यानी धातु किसे कहते हैं। सीधा सिंपल काम आपको याद कर लेना है कि धातु में क्या होता है? हमेशा विद्युत और ये ऊष्मा क्या होती हैं? सुचालक होते हैं। पहला क्या हम लिख लेना है इसमें कि वो तत्व जो विद्युत के, लिख लीजिए, वो तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? सुचालक होती हैं, धातुएं कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? धातुएं कहलाती हैं। अब बात यह है कि यहां पे सुचालक का मतलब क्या होता है? सुचालक का मतलब ये होगा कि जब जिसमें धारा का प्रवाह हो सके या ऊष्मा का प्रवाह हो सके। एक बात यहां पे याद कर लेना, सुचालक का मतलब धारा का प्रवाह। सुचालक का मतलब क्या होता है? धारा का या ऊष्मा का प्रवाह हो, ऊष्मा का प्रवाह हो। अब ये है कि धारा का प्रवाह की दिशा क्या होती है? धारा की दिशा क्या होती है? धारा की प्रवाह की दिशा क्या होती है? धारा की प्रवाह की जो दिशा होती है हमेशा ये क्या होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव चलता है। धारा हमेशा कैसे कहां बहती है? पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे की ओर आती है। ठीक है। दूसरा काम जो आपका यहाँ पे ऊष्मा का प्रवाह होता है, ऊष्मा का प्रवाह हमेशा क्या होता है? उच्च से निम्न की ओर। जैसे कहा जाता है किसी को बुखार है तो बुखार उनके बगल आपको दूसरे को नहीं आना चाहिए, उनका बुखार क्या होता है? इनके ट्रांसफर हो जाता है ना। ऐसा ये होता है क्योंकि जैसे कि कभी भी बहुत अधिक गर्म चीज होती है, गर्म चीज के संपर्क में जब कोई ठंडी चीज आती है ना, तो वो गर्म चीज की जो ऊष्मा होती है किसमें आ जाए? ठंडी में आ जाएगी। और कब तक आ जाएगी? जब तक दोनों का ऊष्मा आपस में बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे ऊष्मा का भी प्रवाह होता है और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह भी होता है। तो उसको क्या बोलेंगे? धातुएं बोलेंगे। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की परिकल्पना के आधार पर देखेंगे तो याद कर लेना कि वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। इसके बाद देखना होगा तो लिख लेंगे क्या? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वह धातुएं, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या कहलाएंगे? ये धातुएं कहलाते हैं, धातु कहलाती है। ठीक है। ये दोनों डिफिनेशन आपको याद कर लेना। पहला काम सिंपल डिफिनेशन है कि ऐसे तत्व जो उसमें क्या होता है? वो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होंगे। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसको भी क्या बोलेंगे? हम धातु के नाम से जानते हैं। तो सभी लोग यहां तक नोट कर लेंगे। इसके बाद हर एक पॉइंट को हम क्या करेंगे? आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दिए, सीधा सिंपल काम हमने बताया कि धातुएं क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की भावना होती है। दूसरा काम इसमें क्या होता है? विद्युत और ऊष्मा क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज बताएंगे, राधा बताइए कि विद्युत का जो ऊष्मा की जो प्रवाह होता है उच्च से निम्न की ओर होता है, निम्न से उच्च की ओर होता है। हमेशा क्या होगा? उच्च से निम्न की ओर होगा, है ना। और इसीलिए देखते होंगे जब तवे वगैरह खाना बनाते हैं, कोई लोहे वाली चीज क्या होते हैं किसी आग में लगाते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होता है? लोहा पूरी तरीके से गर्म हो जाता है। अब दूसरी बात यह है कि इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखेंगे, यानी कि जो आपके धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण की अपेक्षा अगर देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके यहाँ। तो सबसे पहले आपका आता है धात्विक चमक। क्या होता है? धात्विक चमक होता है। धात्विक चमक का मतलब ये होता है, आप देखे होंगे धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है।
धातु में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिस चमक को हम क्या बोलते हैं, धात्विक चमक के नाम से जानते हैं। अब बात है इसी धात्विक चमक की वजह से जो आपका जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, है ना, सोना चांदी ईटी से जो आपके जैसे जेवरात हुए, आज मूर्तियां हुई, इन्हीं धात्विक चमक की वजह से ये क्या होते, बहुमूल्य होती हैं, यानी कि बहुत सारे जेवरात यानी कि आपके सोना चांदी बनाए जाते हैं। पहला काम धात्विक चमक का, सीधा सिंपल याद कर लो कि कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जिसमें सभी धातु क्या होते हैं, एक विशेष चमक होती है, जिस चमक को क्या बोलते हैं, धात्विक चमक के नाम से हम जानते हैं। और इसी धात्विक चमक की वजह से सोना चांदी आदि से जेवरात आदि आभूषण बनाए जाते हैं। बस इतना आपको इसमें याद कर लेना है। अब दूसरी बात क्या होता है, इसमें होता है कठोरता। कठोरता मतलब देखे होंगे जो धातुएं होती है बहुत कठोर होते हैं, क्या होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, है ना। देखिए धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। सीधा सिंपल काम लिख लेना कि सभी धातुएं क्या होते हैं, धातु लगभग सभी धातुएं क्या होते हैं, कठोर होती हैं, है ना, मजबूत होती हैं। और उसके बाद जिसको हम उसके कठोरता के नाम से जानते हैं। अब एक चीज इसमें देखिए, जैसे आपका कुछ धातुएं जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम जो है, ये सभी धातुएं क्या होती है, बहुत अधिक कठोर होती हैं। क्या होते हैं, बहुत अधिक। लोहा देख लीजिए, लोहा आप दबा सकते हो, एल्यूमिनियम दबा सकते हो, सभी धातुएं क्या बहुत ज्यादा अधिक कठोर होती हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, यहां पर जैसे आपको दिया जाए सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है, मुलायम कठोर होते हैं। इसको हम चाकू से आसानी के साथ क्या कर सकते, काट सकते हैं। चाकू से अचानक इसको क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं। दूसरा एक और आता है मरकरी। ये क्या है, आपका द्रव धातु है। मरकरी क्या है, द्रव धातु है। इसको आपको क्या करना, नोट कर लेना, बात को समझ लीजिएगा। कठोरता क्या, धातु में क्या होते हैं, कठोरता पाई जाती है, जिसकी वजह मजबूत होते हैं। और ये धातु में क्या होते हैं, कठोर होते हैं, मुलायम होते हैं और द्रव के रूप में पाए जाते हैं। जैसे आपको हमने बताया कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम काफी कठोर होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। सोडियम, पोटेशियम ये क्या है, मुलायम कठोर होते हैं, क्योंकि मुलायम कठोर जो धातु होते हैं उसको हम चाकू से आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और मरकरी क्या है, आपका एक प्रकार की द्रव धातु है। तो आपको ये वाला पॉइंट विधिवत याद कर, इसको हमेशा दिमाग में क्या कर लेना है, बैठा के ही रखना है। अब तीसरा आपका आता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। एक ये होता है, एक आपका तन्यता होता है, आघात वर्धनीयता या तन्यता आपका पूछा जाता है। तो आघात वर्धनीयता का मतलब ये होगा, आप देखे होंगे कि जब किसी धातु को पीट कर क्या बना दे, एक पतला चादर का रूप दे दिया जाए। जिससे आप देखे होंगे क्या कहते हैं, फावड़ा आकार बनाया जाता है। फावड़ा क्या, एक छोटा सुला होता है, उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको हथौड़े से क्या करते हैं, बहुत सारा पीटते हैं। पीटने के बाद उसको क्या बनाते हैं, एक चादर बना देते हैं। तो याद कर लेना, किसी भी धातु को पीट करके उसको एक पतले चादर के रूप में बना देना ही क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। और जिस धातु को हम पीटते हैं उस धातु को क्या बोलते हैं, आघात वर्ध बोलेंगे, ठीक है, आघात वर्ध बोलेंगे। अब जैसे इसमें कुछ धातुएं हैं, जैसे आपका चांदी हो गया, चांदी को हम बहुत पतली चांदी या लोहा का क्या, चांदी, सोना, यानी चांदी को भी अब बहुत ज्यादा पतली और लोहे को भी, लोहा और चांदी और सोना जो है इसकी आघात वर्धनीयता बहुत अधिक होती है। इसकी आघात वर्धनीयता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इसको हम बहुत ही अधिक पतला, बहुत ही अधिक पतली चादर इससे बना सकते हैं, ठीक है। और देखते होंगे चांदी को भी बहुत पतली चादर बनाया जा सकता है, क्योंकि जैसे मिठाई वगैरह होता है, मिठाई के ऊपर जो है कि पन्नी व्हाइट व्हाइट चमकती है ना, वो क्या है, चांदी की पन्नी होती है। यानी इतनी पतली पन्नी हम इसको क्या करते हैं, पीट करके बनाया जा सकता है। तो याद हो गया होगा आघात वर्धनीयता क्या है। आघात वर्धनीयता क्या होता है, किसी भी धातुओं को पीट करके उसको चादर के रूप में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता। फिर से लिख लीजिए सभी लोग, किसी भी धातु को पीट करके एक चादर के रूप में परिवर्तित करने की घटना क्या कहलाएगी, आघात वर्धनीयता कहलाती है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत। सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, सोना है, फिर चांदी है आपका। और मुलायम धातु क्या है आपका, पोटेशियम, सोडियम है। कठोर का आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम है। और मरकरी क्या है, एक प्रकार की आपकी द्रव धातु होती है, ठीक है। यहां तक सभी लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इसका अगला गुण जो होता है तन्यता। क्या होता है ये, तन्यता। तन्यता के नाम से भी अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे तन्यता यानी जिसको हम क्या तान सके। अब तन्यता क्या होता है, किसी भी धातु की वह क्षमता जिसको हम क्या करते हैं, पीट के या किसी भी तरीके से एक पतला तार बनाया जा सकता है ना। इसको क्या बनाया है, एक पतला
तार बनाया जा सकता है। लिखना और लिख लीजिएगा, धातु के पतले तार को में खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है। किसी भी धातु को एक पतले तार में खींचने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहलाएंगे? तन्यता बोलेंगे। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। धातु को पतले तार में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? आपका तन्यता के नाम से जाना जाएगा। अब इसमें कुछ चीजें और हैं। अगर देखा जाए सबसे तन्य धातु कौन सी है? सबसे तन्य धातु आपकी है सोना। क्या भैया? सोना। क्योंकि कहा जाता है कि 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कितना बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। किससे? 1 ग्राम सोने से। यानी 1 ग्राम आप सोना ले लीजिएगा, उसका हम इतना पतला तार बना सकते हैं कि उसी 1 ग्राम सोने से कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर लंबा पतला तार बन सकता है। तो दोनों पॉइंट यहां पे सभी लोग नोट कर लीजिएगा। तो आपको यहां तक बात लिख लीजिएगा। इसके बाद सोने के अतिरिक्त जैसे आपका होगा कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम, लोहा, टंगस्टन आदि क्या होते हैं? तन्य धातु होती हैं। इसके बाद कैसे क्या होता है? जैसे आपका कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ और टंगस्टन। अब यहाँ एक आपका पॉइंट आता है, टंगस्टन क्या है? क्या है आपका टंगस्टन? टंगस्टन क्या है? एक प्रकार की भी आपकी धातु है और धातु क्या है? तन्य धातु है। लेकिन इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम करते हैं बल्ब के फिलामेंट में। फिलामेंट जानते हो? फिलामेंट में इसका प्रयोग कर। फिलामेंट मतलब क्या होता है कि ये पहला काम जो टंगस्टन की धातु होती है, ये क्या होता है? इसका गलनांक उच्च होता है। और जैसे आप 100 वाट वाली बल्ब देखे होंगे ना, 100 वाट वाली जो बल्ब होती है यहाँ पे देखे होंगे, 100 वाट वाली बल्ब के अंदर एक यहाँ पे ऐसा लगा होता है तार, है ना? तो वही तार क्या है? आपका फिलामेंट के नाम से जाना जाएगा। तो आपको यहां से भी याद कर लें, तन्यता क्या होता है? किसी भी धातु को पतले तार के रूप में परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलेंगे हम? तन्यता के नाम से जानते हैं। और सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना होता है। और 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार हम बना सकते हैं। इसके बाद आपका कुछ कॉपर हो गए, एल्यूमिनियम हो गए, लोहा हो गए, ये सभी धातुएं क्या है? तन्य धातुएं होती हैं। और टंगस्टन भी आपकी तन्य धातु है, जिसका प्रयोग हम बल्ब में फिलामेंट के रूप में करते हैं। ये सही बात आपको क्या करना है? याद कर लेना है। अब इसके बाद हम आगे की ओर देखते हैं। आगे की ओर क्या है? जैसे इसमें कहा गया है कि धातुएं क्या होते हैं? ऊष्मा की सुचालक होते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी जो आपके हमने बताया धातु क्या होते हैं? विद्युत के साथ साथ क्या होता है? ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं। ऊष्मा सुचालक मतलब ये होता है जिसमें हम ऊष्मा का प्रवाह आसानी के साथ कर सकते हैं। और हमने ये भी बताया था ऊष्मा का प्रवाह हमेशा क्या होता है? उच्च से निम्न की ओर होता है। ठीक है। और तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं में ऊष्मा क्या हो? साम्य अवस्था में ना हो जाए। साम्य अवस्था का मतलब दोनों आपस बराबर नहीं हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आपकी वस्तु है, इसमें क्या है? 20 टेम्परेचर का 20 है डिग्री सेल्सियस, इस पे कितना है? 10 है। तो ये तब तक इसमें आता रहेगा जब तक दोनों 15-15 नहीं हो जाता। और जब दोनों 15-15 हो, इसको हम बोलते हैं साम्य अवस्था। क्या बोलेंगे? साम्य अवस्था के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, तो अगर आपकी धातु क्या होते हैं? ऊष्मा के सुचालक होते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इसमें सबसे अच्छा अगर देखा जाए कि ऊष्मा की सबसे अधिक सुचालक कौन धातु होती है? चांदी होती है। सबसे अच्छी सुचालक कौन होगी? चांदी। इसको लिख लेंगे, सबसे अच्छी सुचालक, सर्वाधिक ऊष्मा की सुचालक, सर्वाधिक ऊष्मा की सुचालक क्या होती है? चांदी होती है। उसके बाद क्या होगा? आपका तांबा होगा। उसके बाद आपका एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम के बाद क्या होता है? आपका कॉपर होता है। तो यहां पर एक बात याद कर लेना कि जो चांदी होती है, चांदी क्या होता है? ऊष्मा का सर्वाधिक सुचालक धातु होती है। ठीक है। और अगर ये देखा जाए कि जैसे आपका यहाँ पे हो गया सोना हो गया और पारा हो गया, पारा यानी कि मरकरी हो गया, ये ऊष्मा की क्या होती है? ऊष्मा की कम सुचालक होती है। ऊष्मा की कम सुचालक होती है। ये ऊष्मा की सुचालक क्या होती है? इधर देखो, ये ऊष्मा क्या सुचालक बहुत कम होती है। पहला काम, सोना पारा जो मरकरी है, ये क्या होता है? ऊष्मा की सुचालक कम होती है। सर्वाधिक क्या होगा? चांदी होगा, है ना? अब यहां पर एक बात ये है कि जो सबसे कम होता है शीशा यानी कि लेड।
सीसा यानी कि लेड, ये क्या होती हैं, ऊष्मा की सबसे बिल्कुल मतलब सभी धातु में सबसे कम ऊष्मा की चालक कौन सी होती हैं, आपकी क्या होगा, लेड होगा, जिसको हम सीसा के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद कुछ पॉइंट और हैं। अगला अगर इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये जो धातुएं होती हैं ये विद्युत की भी सुचालक होते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि सभी धातु में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा क्या होता है, कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव की हो जाते हैं, तो आपका पॉजिटिव टू निगेटिव क्या होता है, करंट प्रवाहित होता है ना। तब यहां पे सबसे पहले अगर बात देखा जाए तो जो आपका सिल्वर होता है, यहां पर भी सिल्वर क्या हो, सर्वाधिक सुचालक है। सर्वाधिक विद्युत का सुचालक क्या होता है, बोलो, सर्वाधिक सुचालक क्या होता है, चांदी होता है। अगर कोई आपसे कह दे कि चांदी क्या विद्युत का सुचालक सर्वाधिक है या ऊष्मा का, तो क्या कहोगे, दोनों का है। ये विद्युत का भी सुचालक बहुत बेहतरीन करता है, विद्युत को भी प्रवाहित अच्छा से करता है, और क्या होता है आपका ऊष्मा का भी प्रवाह बहुत अच्छे के साथ क्या करता है, ये प्रवाह करता है। दूसरी बात ये है लेड, लेड क्या होता है, सबसे कम। लेड क्या होता है भाई, ये सबसे कम सुचालक है। लेड क्या है, सबसे कम सुचालक है। और लेड क्या है, ऊष्मा का भी सबसे कम सुचालक होता है। लेड को हम किसके नाम से बोलते हैं, सीसा के नाम से भी जानते हैं। अब एक चीज आप देखे होंगे, जैसे आपके घरों में जब लाइट वगैरह आता है तो उसके तार, जो तार होता है, तार के ऊपर क्या होता है, एक लेयर चढ़ी होती है। तार के ऊपर क्या होता है, एक लेयर चढ़ी होती है। उस लेयर को क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइल पानी विनाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं, या इसको हम शॉर्टकट में क्या होता है, पीवीसी होता है। यह एक आपकी प्लास्टिक होता है और ये विद्युत रोधी होते हैं। क्या होते हैं, ये विद्युत रोधी होता है। विद्युत रोधी का मतलब ये होता है कि जो प्रवाह को रोकता है, जो विद्युत धारा को रोकता है। अर्थात जब हम तार को टच करते हैं तो हमको करंट नहीं मारता है, क्योंकि उस तार के ऊपर क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की एक प्लास्टिक चढ़ी होती है, जो हमको करंट लगने से बचाता है। ये किस पर होता है, किसी भी चालक के तार के ऊपर ये क्या होता है, लगाया जाता है। तो ये सभी चीजें आपको याद कर लें। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, और विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, और सबसे कम सुचालक कौन से है। ये दोनों बातें आपको बिल्कुल याद कर लेना है। एक बात और याद कर लीजिए, हमने आपको बताया था कि जो आपका द्रव धातु का नाम क्या है, द्रव धातु कौन सी होती है, द्रव धातु आपका क्या होता है, पारा। पारा यानी किसको बोलते हैं, मरकरी। पारा यानी कि मरकरी। मरकरी एक आपकी क्या है, द्रव धातु के रूप में पाया जाए। बाकी सभी धातुएं क्या होती है, कठोर होती हैं। ये अपवाद स्वरूप है, इसको बोलते हैं अपवाद। क्या बोलेंगे, अपवाद, क्योंकि केवल यही एक ऐसी धातु जो किसके रूप में पाया जाए, द्रव के रूप में पाया जाए। पारा देखे हो, जैसे आप क्या कहते हैं, बुखार वगैरह आपने जाते हो ना, थर्मामीटर लगाते, देखो पारा ऊपर चढ़ता, वही उसके अंदर जो एक तरल पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं हम, पारा के नाम से कहते हैं, पारा चढ़ गया है। पारा चढ़ने का मतलब क्या, टेम्परेचर हाई हो गया है ना। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सभी लोग एक बार नोट कर लेंगे इसको। अब इसके बाद देखिए क्या कि जो इसका अगला गुण होगा ये है कि धातुएं ध्वनिक या सोनोरस होती हैं। इसका मतलब ये होता है, आप देखे होंगे जब किसी लोहे को या जब किसी धातु क्या करते हैं, पीटते हैं, पीटने के बाद क्या होता है, उसमें से आवाज निकलती है। किसी भी धातु को पीटने से उसमें निकलने वाले आवाज की जो कंडीशन होती है, जो ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो क्या होती है, वो आपकी धात्विक ध्वनिक यानी सोनोरस कहलाती है ना। अब यहाँ पर देखा जाए, इसी सोनोरस की वजह से देखे हम घंटी का बजना, जब दो घंटी ऐसे बजाता है ना, जब दो लोहे आपस में टकराते हैं क्या आवाज निकलती है। वायलिन हो गया, गिटार हो गया, ये सब कारण किसकी कंडीशन की वजह से होती है, धातुओं के ध्वनिक सोनोरस की वजह से होती है। यानी आपको सीधा सिंपल काम ये याद करना है कि धातु क्या होते हैं, ध्वनिक यानी सोनोरस होता है। दूसरा काम ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, जो आपके धातुओं का जो गलनांक होता है और क्वथनांक होता है, क्या होता है, काफी उच्च होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। उच्च होने का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और हमने आपको बताया था कि जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन का जो क्वथनांक और गलनांक और क्वथनांक होता है सर्वाधिक होता है। इसी वजह से ये बल्ब में किसके रूप में लगते हैं, बल्ब में फिलामेंट यानी इसको बोलते हैं तंतु। फिलामेंट को क्या बोलते हैं, तंतु के रूप में लगाते हैं, जिससे बहुत जल्दी गले ना। और यहां पर एक बात ये याद कर लेना, सोडियम और पोटेशियम जो होता है सबसे कम क्वथनांक और गलनांक की पाई जाती है। सबसे अधिक कम क्वथनांक और गलनांक किसका होता है, सोडियम और पोटेशियम का होता है।
और सोडियम का लगभग 98 डिग्री सेल्सियस, और आपका कैल्शियम कितना होता है 64 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि जो आपका सीजियम पाया जाता है, ये सीजियम का तो बिल्कुल ही कम, इसका क्या होता है बिल्कुल कम गलनांक होता है। तो अगर यहां पर देखिए सोडियम पोटेशियम 98 और 64 पाया जाए, लेकिन सबसे कम किसका होगा सीजियम का होता है, क्योंकि सीजियम को अगर आप हाथ में रख लोगे ना, हाथ में रखो तुरंत क्या हो जाता है पिघल जाता है, ये तुरंत क्या होगा पिघल जाएगा। और इसके जो लास्ट गुण पाया जाता है, लास्ट गुण आपका क्या है कि धातुएं क्या होते हैं मजबूत होते हैं, धातुएं क्या होते हैं मजबूत होते हैं, कुछ मुलायम भी पाई जाती है जैसे सोडियम हुआ है ना, आपको है ना, इसको तो आपको हमने बताया भी था, जिसको हम चाकू से आसानी के साथ काटते हैं। तो धातुएं क्या होती है मजबूत भी होती हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी भार को आसानी के साथ थाम पाते हैं, जैसे पुल वगैरह बनाने में इसका क्या होता है काम आता है। तो ये सभी धातु क्या होंगे आपके, इसके पहले जितना हमने पढ़ाया सब किसके बारे में पढ़ा, धातु क्या है, धातु के भौतिक गुण क्या है, और सभी धातु के भौतिक गुणों के जो मेन पॉइंट थे हमने आपको क्या किया बता दिया। तो ये सभी चीज आपको क्या करना है कंप्लीट कर लेना, तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आगे की ओर आपको पढ़ाऊंगा, नोट कर